नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बार फिर अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत की मांग कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह ट्रंप खुद ही फंस गए हैं, उन्हें अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ईरान की जनता पूरी तरह अपनी सरकार के साथ खड़ी है। ईरानी सेना हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार है। उसने हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर भी अमेरिका को चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान के आगे बैकफुट पर आया अमेरिका? अब पश्चिम एशिया में जंग छिड़ेगी या बातचीत आगे बढ़ेगी? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर छिड़ेगी जंग। ईरान के बाद रूस और चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ खोला मोर्चा। चीन की धमकी, हमारे मामलों में दखल ना दे। पोप लियो पर टिप्पणी कर घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से लेकर इटली तक शुरू हुआ विरोध। बढ़ता विवाद देख ट्रंप ने हटाई ईसा मसीह वाली एआई फोटो। अमेरिका ने थाड़ हटाया तो दक्षिण कोरिया को डराने में जुटे किम जोंग। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा उत्तर कोरिया। सबसे खतरनाक कार्बन फाइबर बम का किया टेस्ट। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया भर में लगाए गए अजीबोगरीब प्रतिबंधों को। आप भी रह जाएंगे हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर आएंगे नेपाली पीएम बालेन शाह। स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण। दोनों देशों के रिश्तों में नई दिशा की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट से झटका। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रूपर्ट मर्डॉक के खिलाफ $10 अरब का मानहानि मुकदमा खारिज। एप्स्टीन से संबंधों पर एक खबर को लेकर ट्रंप ने किया था केस। सऊदी अरब ने हज 2026 की तैयारियों के तहत लागू किए सख्त प्रतिबंध। परमिट के बिना मक्का में एंट्री पर रोक। उमरा वीजा सस्पेंड। हज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया कदम। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर का बड़ा बयान। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड स्क्रॉल फीचर खत्म करें, ये बच्चों में पैदा कर रहा लत। तो पश्चिम एशिया में दोबारा जंग की आहट के बीच एक बार फिर अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के आदेश दिए और उसके बाद ईरान ने भी आक्रामक तेवर दिखाए, उसे देखते हुए माना जा रहा था कि बस कुछ ही घंटों में अब इस क्षेत्र में दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान ने तो साफ कहा था कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच 16 अप्रैल को बातचीत का नया दौर आयोजित किए जाने की संभावना है। दोनों पक्षों के बीच नई वार्ता की तैयारी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए उन मुद्दों पर सहमति बने जो दोनों देशों के बीच टकराव का कारण रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों तक सब इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही ईरान और अमेरिका वार्ता का अगला दौर शुरू होने वाला है। हालांकि ट्रंप ने हमेशा की ही तरह इस बार भी यही कहा है कि बातचीत की मांग ईरान की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत टूटने के बाद ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया है। आज सुबह ईरान की तरफ से ही हमें फोन किया गया है। वो किसी भी कीमत पर डील करना चाहता है। इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद हमने हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी है। इससे ईरानी परेशान है और फोन करके डील करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब तक ईरान परमाणु हथियारों से तौबा नहीं करता तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं हो सकता है। अब दोबारा बातचीत की पहल किसकी तरफ से की गई ये तो साफ नहीं है, लेकिन ईरान के तेवरों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो बातचीत के लिए बेताब है और अमेरिका से इसकी मांग कर रहा है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है। क्योंकि ईरानी सेना ने ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी के खिलाफ भी झुकने से इनकार कर दिया है। उसने इसे समुद्री डकैती बताया है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि हॉर्मुज के पास आने वाले किसी भी युद्धपोत को संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा, यानी अमेरिकी कार्रवाई से जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तेहरान की जनता भी अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। हजारों लोगों ने ईरानी सरकार के समर्थन में और अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के फैसले के खिलाफ रैली की। इस बीच खाड़ी देश भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में मिडिल ईस्ट के 5 बड़े देशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान ने कहा कि बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन को इस युद्ध में ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। ये देश अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे तौर पर या पर्दे के पीछे से मिलकर ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल थे।
इन पांचों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इन देशों की वजह से ईरान को जान माल और संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई अब इन देशों को ही करनी होगी। यानी ईरान हर मोर्चे पर खुद को मजबूत बना रहा है, चाहे वो क्षतिग्रस्त इमारतों और सुविधाओं की मरम्मत का काम हो, या मुआवजा इकट्ठा करना, या फिर अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयारी। ईरान जहां मजबूती से दोबारा खड़ा हो रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर ने इस जंग के अब तक के नतीजों को लेकर ट्रंप पर तंज कसा है। उन्होंने ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एपिक फेल करार देते हुए कहा कि ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फेल पर अपडेट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से अफरा तफरी, ईरानी शासन अब भी कायम, गैस की कीमतें कई सालों में सबसे ज्यादा, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल वैसी ही, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय साख और भी खराब। हमें इस युद्ध को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप हालात को और भी बदतर बना दे। यही नहीं, अमेरिका का विपक्षी दल डेमोक्रेट्स एक बार फिर ट्रंप की ईरान युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए दबाव डालने की तैयारी में नजर आ रहा है। यानी ट्रंप के लिए ईरान के साथ शुरू की गई ये जंग अब परेशानी का कारण बनी हुई है ही, और इसे लेकर अब वो अपने ही देश में भी बुरी तरह घिर गए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों ही मोर्चे पर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या रुख अपनाते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बुरी तरह फंसे अमेरिका की। तो ईरान जंग के केंद्र में अब हॉर्मुज स्ट्रेट आ गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब अगर यह जंग दोबारा छिड़ेगी तो हॉर्मुज को लेकर ही छिड़ेगी, और इस बार अमेरिका के खिलाफ केवल ईरान खड़ा नहीं होगा, बल्कि उसे चीन और रूस का भी मुकाबला करना होगा। दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले हर जहाज की जांच के आदेश दिए हैं, और इस वक्त अगर किसी देश का जहाज आसानी से हॉर्मुज पार कर रहा है तो वो एकमात्र देश चीन है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान को चीन के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि अब चीन ने भी अमेरिका को खुले तौर पर धमकाया है। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने ईरान को लेकर चीन के रिश्तों पर ट्रंप प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में है, लेकिन हम ईरान के साथ अपने ऊर्जा और व्यापार समझौतों का सम्मान करेंगे। इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई भी देश हॉर्मुज के हमारे मामलों में दखल ना दे। हमारे जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आ जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है और यह हमारे लिए खुला है। बीजिंग का इरादा तेहरान के साथ हुए समझौतों के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना आवागमन जारी रखने का है। हम इसे जारी रखेंगे। चीन के इस रुख को देखते हुए अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने चीन को सीधी धमकी देते हुए कहा था कि अगर चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की तो उस पर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसके बाद चीन ने भी कहा कि अगर अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लगाता है तो वे भी अनिश्चित जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से नेविगेशन में रुकावट की असली वजह ईरान से जुड़ा झगड़ा है, और इस मसले को हल करने का तरीका सीजफायर करना है और जल्द से जल्द दुश्मनी खत्म करना है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चीन का एक जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद हॉर्मुज पार कर गया है, और यह कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की तरफ से बैन किया गया तेल जहाज है। ऐसे में इसे लेकर अमेरिका की काफी किरकिरी तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरह चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है उससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और अपने इस अभियान में चीन ने रूस को भी शामिल कर लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे हैं। उनके इस 2 दिवसीय दौरे पर दोनों देश मिलकर हॉर्मुज संकट से निपटने की योजना बनाएंगे। यानी अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एकजुट रूप से मैदान में उतरने की तैयारी में है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही ईरान की ताकत के आगे अमेरिकी सेना बेहाल हो गई है। ऐसे में अब अगर उन्हें रूस और चीन का भी सामना करना पड़ा तो जंग का दायरा तो बढ़ेगा ही, साथ ही अमेरिका के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में ट्रंप चौतरफा दबाव में है। अब देखना यह होगा कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज को लेकर क्या उनके रुख में कोई बदलाव आएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पोप पर टिप्पणी कर फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट किया था, जिसे लेकर अब वो पूरी दुनिया के निशाने पर आ गए हैं।
दरअसल ट्रंप ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने खुद को यीशु मसीह यानी जीसस के जैसा दिखाया था और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई वैसे ही वो लोगों के निशाने पर आ गए। इस फोटो से विवाद भड़क गया, उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और अब तनाव बढ़ता देख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सफाई देनी पड़ी है। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। दरअसल एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया था कि क्या उन्होंने वो तस्वीर शेयर की थी। इस पर ट्रंप ने कहा कि खैर वो कोई तस्वीर नहीं थी, वो मैं ही था, मैंने ही उसे पोस्ट किया था और मुझे लगा कि ये मैं एक डॉक्टर के रूप में हूं और रेड क्रॉस के कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहा हूं जिसका हम सपोर्ट करते हैं। ये मुझे एक डॉक्टर के रूप में लोगों को ठीक करते हुए दिखा रहा है और मैं वास्तव में लोगों को ठीक करता हूं। यानी ट्रंप के बयान से साफ है कि जब वो बुरी तरह घिर गए तो उन्होंने हालात को संभालने के लिए इस बात को खारिज कर दिया कि फोटो में उन्हें यीशु के रूप में दिखाया गया है। बता दें कि इस तस्वीर में ट्रंप चोगा ओढ़े किसी व्यक्ति को ठीक करते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को लेकर ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ा और बीते कुछ वक्त से जिस तरह से लोग ट्रंप के खिलाफ दिख रहे हैं उससे वो काफी बौखलाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने पोप लियो 14 पर विवादित टिप्पणी भी की थी। दावा किया था कि पोप आज उनकी बदौलत उस कुर्सी पर बैठे हैं। ट्रंप ने पोप लियो के बारे में यहां तक कह दिया कि वो बहुत ही लिबरल व्यक्ति हैं और अच्छा काम नहीं कर रहे, जिसके बाद ट्रंप को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। पोप को लेकर दिए गए बयान के बाद ट्रंप ईसाई वर्ल्ड में घिर गए। अमेरिकी ईसाइयों ने पोप लियो पर ट्रंप के हमले की निंदा की। अमेरिकी ईसाई समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि यीशु के रूप में खुद को चित्रित करने वाली उनकी अब हटाई गई पोस्ट हद से ज्यादा थी। वहीं अमेरिका का सहयोगी इटली का भी गुस्सा फूट पड़ा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में चेताते हुए कहा कि इस तरह की बातें पूरी तरह बर्दाश्त के बाहर है। यानी ट्रंप का बयान अस्वीकार्य है। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को किसी और की तरह पेश किया हो। इससे पहले उन्होंने खुद को पोप के रूप में भी दिखाया था और उस वक्त भी ट्रंप को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर वो मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव की। तो एक बार फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है जिसे दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका के लिए भी खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ वक्त में उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है जो उसकी जंग की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब ईरान जंग के चलते अमेरिका ने अपने सभी घातक सैन्य उपकरण पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में तैनात उसका युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या फिर दक्षिण कोरिया में तैनात उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थाड हो, ये सब अब ईरान जंग के चलते पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद पूर्वी एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। जिस तरह उत्तर कोरिया ने इस हफ्ते लगातार कई टेस्ट किए हैं और खुद किम जोंग उन टेस्टिंग साइट्स पर मौजूद रहे, उससे यह दिखाई भी देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 3 दिनों तक लगातार अपने खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड का टेस्ट शामिल है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस साइंस एकेडमी और मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लस्टर बम वॉरहेड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार प्रणालियों, कार्बन फाइबर डमी बमों के फैलाव यानी डिस्पर्शन परीक्षणों और मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालियों का टेस्ट किया है। देश के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें परमाणु सक्षम हथियारों का उनका बढ़ता जखीरा भी शामिल है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी केसीएनए ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने पोत चोय ह्योन से क्रूज मिसाइलों और एंटी वॉरशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। मौजूदा वक्त में वो 2 और नए विध्वंसक जहाजों का निर्माण कर रहा है ताकि समंदर में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का मानना है कि हथियारों का जखीरा बढ़ाने में रूस उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है। बहरहाल उत्तर कोरिया की बढ़ती मजबूती ने दक्षिण कोरिया की तो चिंता बढ़ाई ही है, वहीं ईरान जंग में उलझे अमेरिका के लिए भी यह खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे अजीबोगरीब नियमों की। तो दुनिया के तमाम देशों में कुछ ऐसे नियम लागू हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए आज ऐसे 11 देशों के उन अजीबोगरीब नियमों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फैशन और पहनावे की। तो इसमें पहले नंबर पर है उत्तर कोरिया।
यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को नीली जीन्स पसंद नहीं है, क्योंकि यह अमेरिकी सभ्यता की पहचान है और इसलिए वहां नीली जीन्स बैन है। वहीं ईरान की बात करें तो यहां आप अपनी मर्जी से स्पाइक्स या चोटी वाले हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, वहां सरकार के बताए स्टाइल ही चलेंगे। वहीं मलेशिया में तो पीले कपड़े पहनना ही मना है, क्योंकि वहां पीला रंग विरोध का प्रतीक बन गया है। और अब अगर हम बात करें तकनीक की, तो आप और हम जिस गूगल और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो चीन में पूरी तरह प्रतिबंधित है। चीन का अपना सर्च इंजन बाइडू चलता है। इसी तरह बुल्गारिया और हंगरी जैसे देशों में उबर टैक्सी नहीं चलती। वहीं नॉर्वे ने तो एक कदम आगे बढ़कर एफएम रेडियो को ही बंद कर दिया है, ताकि लोग बेहतर डिजिटल सेवा का इस्तेमाल करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाने पीने और आदतों से जुड़े नियमों की। तो सिंगापुर अपनी सफाई के लिए मशहूर है और इसीलिए वहां च्युइंगम चबाने पर पाबंदी है। हमारे पड़ोसी देश भूटान की बात करें तो उसने तो मिसाल ही कायम कर दी है। यह दुनिया का पहला देश है जिसने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को पूरी तरह गैर कानूनी बना दिया है। और अब आखिर में बात करते हैं संस्कृति और सुरक्षा की। तो भारत के अंडमान में रहने वाली जारवा जनजाति से आम लोगों का मिलना मना है, ताकि उनकी प्राचीन संस्कृति बची रहे। वहीं यूरोप के फ्रांस और इटली जैसे देशों में सुरक्षा कारणों से बुर्का पहनने पर पाबंदी है। इसके अलावा रवांडा ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया है। तो देखा आपने, कहीं रंग पर पाबंदी है तो कहीं बाल कटवाने पर। दुनिया भर की सरकारें अपनी परंपरा और सुरक्षा के लिए ऐसे कड़े नियम बनाती हैं। अब इनमें से आपको सबसे अजीब कानून कौन सा लगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।